हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन सीरीज का ही एक सर्किट है जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं। इन सब के बारे में वन बाय वन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसे हम वन पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला टर्म्स की मल्टीप्लेक्सर भी एक कॉम्बिनेशनल, देखना, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। और तो मैंने कॉम्बिनेशन सर्किट के रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारे पास बहुत सारे सर्किट हैं, जिसमें आपने एडर देखा था, सब्ट्रैक्टर देखा था, मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, अब डीमल्टीप्लेक्सर होता है, फिर आपके पास बीसीडी, इनकोडर, डिकोडर, बहुत सारे टर्म्स हैं। अब पहला पॉइंट हमने ये देख लिया कि ये मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये समझना काफ़ी जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है। इसके अगर मीनिंग निकालूं तो इसका होता है मेनी टू वन। ये देखना, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है मेनी टू वन। अब ये क्या है? ये कहता है कि इसमें आप मेनी इनपुट्स ले सकते हैं। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो देखो यहाँ पे मेनी इनपुट्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे इनपुट्स इसमें लिए जा सकते हैं। लेकिन आउटपुट की बात करूं मैं, ये देखो, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल आउटपुट होगा, यानी कि वन आउटपुट ही होने वाला है। यानी अगर मैं कॉम्बिनेशनल डिजाइन की बात करूं इसके सर्किट की तो वो इस तरह है, देखना, ये है। इसमें ये आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है, देखना, ये कॉम्बिनेशन सर्किट मैंने बना लिया और इसमें बहुत सारे इनपुट आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने ए नोट लिया, फिर आप चाहो तो A1 ले लिया, इस तरह से बहुत सारे ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसी का तो फंक्शन है। ये देखना, इसमें आप ए नॉट से लेके एन तक आप इनपुट ले सकते हैं, लेकिन इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो आउटपुट होगा वो सिंगल आउटपुट होगा। क्लियर है? इसलिए मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट फॉर्म में MUX n/1 का सर्किट डायग्राम भी बोलते हैं। यानी आप इसे MUX n/1 का सर्किट डायग्राम, यानी n मतलब मेनी और 1 मतलब मेनी इनपुट्स सिंगल आउटपुट के टर्म्स में हम जानेंगे। तो ये हमने इसका डिफिनेशन के बारे में समझा कि कॉम्बिनेशन सर्किट का मल्टीप्लिकेशन का डिजाइन इस तरह से किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जरा ध्यान से देखना। हमें पता है कि यहाँ पे सिंगल आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे इनपुट्स हैं, इनपुट तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब आउटपुट के लिए जैसे कि मैं एक आउटपुट लेता हूँ कि x चाहिए, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन हो इनपुट का, A0 का हो, A5 का हो और A7 का हो, तो ये डिसाइड कौन करेगा? इसके डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ टर्मिनल यूज करते हैं इस तरह से, जिसे सेलेक्टर, देखना, सेलेक्टर टर्मिनल कहते हैं। अब इसका काम क्या करता है कि अगर मुझे कोई आउटपुट चाहिए जिसमें हमें इनपुट के टर्म्स में A0 का इनपुट चाहिए, A5 और A7 का, इस चीज को डिसाइड करता है ये सेलेक्टर टर्मिनल्स, जिसका वैल्यू आप S0, S1 से लेके ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये Sn तक हो सकता है। तो इस टर्मिनल का काम सिर्फ डाटा को सिलेक्ट किया जाता है कि पर्टिकुलर किसी एक आउटपुट के लिए, जैसे मैं X1 आउटपुट लेता हूँ तो उसके लिए मुझे ये डाटा को सिलेक्ट करना है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये सिलेक्टर टर्मिनल्स। समझ में आया? मैं X2 आउटपुट निकालना चाहता हूँ एक आउटपुट, लेकिन इसके लिए डेटा मुझे चाहिए A1, A7 और A6 ये चाहिए। तो ये इसलिए अब ये सिलेक्ट कौन करेगा? कि ये सेलेक्टर टर्मिनल्स, इसलिए इसे एक थर्ड फॉर्म में डाटा सेलेक्टर भी बोला जाता है। बात समझ में आया? अब इसका वैल्यू कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट में कितने सेलेक्टर होना चाहिए, इसके लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। अब पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये इनपुट टर्मिनल्स क्या है। ये सेलेक्टर टर्मिनल्स क्या करता है कि पर्टिकुलर आउटपुट के लिए किन किन कॉम्बिनेशन का इनपुट चाहिए वो डिसाइड करता है हमारे पास सेलेक्टर टर्मिनल्स। ये मल्टीप्लेक्सर का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए, अब इसमें भी आप बहुत सारे सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं तो इसमें कितने सेलेक्टर चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म्स होता है जिसमें कहते हैं कि ये जो सेलेक्टर है कि ये सेलेक्टर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनपुट, कि आपके पास इनपुट कितने हैं। और इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, वो होता है n = 2 to the power k। ये देखना, वेयर n = नंबर्स ऑफ इनपुट होता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि S0 से लेके Sn तक सेलेक्टर ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर सर्किट बताऊं जिसमें 4 ही इनपुट हो तो उसके अकॉर्डिंग कितने सेलेक्टर लेना है, उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उसी को मैंने लिख रखा है, n = नंबर्स ऑफ इनपुट्स होता है और k का वैल्यू है नंबर्स ऑफ सेलेक्टर।
डाटा सिलेक्टर। क्लियर है? सिलेक्टर क्यों कहते हैं मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये पर्टिकुलर आउटपुट के लिए डाटा को सिलेक्ट करता है। अब कहने का मतलब अगर मैं इनपुट 4 लेता हूं, अगर मैं 4:1 का मान लीजिए मल्टीप्लेक्सर बनाता हूं, तो मुझे कितने सिलेक्टर की जरूरत पड़ेगी? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं 4 टू द पावर के। अब देखना यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, टू द पावर स्क्वायर टू द पावर के। तो डाटा सिलेक्टर कितने होने चाहिए इस केस में? 2 सिलेक्टर होने चाहिए। एज इट इज अगर मैं 8 इनपुट का बनाना चाहता हूं तो मुझे के कितना चाहिए? 8 टू द पावर के इक्वल टू टू द पावर 3। ये देखना के, तो के सिलेक्टर कितना चाहिए होगा? 3। बात समझ में? इसी तरह से आप इसको आगे मूव कर सकते हैं। अब समझ में आया कि ये हमारे पास सिलेक्टर टर्मिनल्स क्या होता है, डाटा सिलेक्टर क्यों कहते हैं, और ये सिलेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये इनपुट पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कितने सिलेक्टर होने चाहिए। अब आइए, अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये देखना, इसे हटा देता हूं, इसके टाइप्स की बात कर लेता हूं। देखना नेक्स्ट पॉइंट मैं बना देता हूं कि अब टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर की बात करें। बस इसी पॉइंट पे ये डाटा सिलेक्टर के बेस पे हमारे पास मल्टीप्लेक्सर का टाइप्स बना जाता है। कैसे वो देखते हैं। हमें पता है कि इसमें मेनी इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल आउटपुट होगा ये, ठीक है, और आपके पास डाटा सिलेक्टर होगा। यही 3 चीजें तो हैं। बात समझे? अब हम इसके बहुत सारे टाइप देखते हैं। अगर पहला टाइप ये हो सकता है कि मैं एक इनपुट लूं और एक आउटपुट का यूज करूं, क्योंकि मेनी में आप सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए डाटा सिलेक्टर देखिए कितना होगा। एन मैंने 1 लिया, इसका वैल्यू देखिएगा टू द पावर के है, इसे आप क्या ले सकते हैं, टू द पावर 0 इक्वल टू द पावर के। इसके अपने डाटा सिलेक्टर कितना होगा? 0, यानी कि यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। दूसरा टाइप का मल्टीप्लेक्सर बनाओ, जिसे इसे इस तरह के मल्टीप्लेक्सर वो बोला जाता है मर्क्स 1:1। बात समझे? ये हमारा पहला है। अगर एज इट इज मैं मर्क्स इक्वल टू 2:1 की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, ये देखिएगा कि 2 इनपुट में ले रहा हूं, यहाँ पे 1 है, तो अब आउटपुट हमारे पास 1 होगा, लेकिन के की वैल्यू कितनी होंगी वो जरा देख लीजिएगा। 2 टू द पावर के, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, टू द पावर 1 इक्वल टू टू द पावर के। तो सिलेक्टर कितना हो गया? 1। तो ये हमारे पास दूसरा टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। तीसरे अगर मैं बात करूं, इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो कि 4:1 का ले लिया, यानी कि 4 इनपुट है, तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे 4 डाल दीजिए। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे 2 सिलेक्टर होगा। नेक्स्ट हम करें मर्क्स 8:1, तो इस केस में हम 8:1 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। फोर्थ में चलिए आप इस तरह से ले सकते हैं 60:1, यहाँ पे देखना ये होगा 60:1 का रेशियो। अब इस केस में आप 16 डालिए, टू टू पावर के, ये देखना टू टू पावर 4 टू पावर के, तो सिलेक्टर कितना चाहिए? 4। हम सेलेक्टर की वैल्यू को एज इट इज नहीं ले सकते हैं, ऑल्दो आने वाले वीडियो में मैं कैस्केडिंग और मल्टीप्लेक्सर बताऊंगा, जहां पे यहाँ पे के की वैल्यू को कुछ एनेबल और नॉन एनेबल के, एक्टिव और एनेबल के फॉर्म में जानेंगे। लेकिन बस ये याद रखना कि जब भी हम इनपुट्स लेते हैं, इनपुट्स के बेस पे ही डाटा सेलेक्टर डिसाइड होता है, हम अपने तरीके से नहीं ले सकते हैं। तो यानी इस केस में डाटा कितना, सेलेक्टर कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट चलिए, अगर मैं इसमें 32 इनपुट्स का बना दूं तो ये हो जाएगा इनपुट 32 आउटपुट 1, ये हो जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट बना लीजिए 6, जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे पास 64 बिट का इनपुट का बनाओ तो ये हो जाएगा 64:1, इसमें बन जाएंगे आपके पास 6। और लास्ट बना दीजिए आप, ये देखना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 128 का बना दीजिए 1, तो ये हो जाएगा 128:1, तो सिलेक्टर कितना हो जाएगा? 7। आईडेंटिटी आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने जाना कि ये होता क्या है, इसका फंक्शन बस मेनी टू वन है, बहुत सारे इनपुट्स को लेके आउटपुट के टर्म्स में से यूज करते हैं, सिंगल आउटपुट में यूज करते हैं। सिलेक्टर टर्मिनल्स डाटा को पर्टिकुलर आउटपुट के लिए ये डाटा के इनपुट्स को सिलेक्ट करता है, इसलिए इसे डाटा सिलेक्टर भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस काफी बार बनाए जाते हैं कि डाटा सिलेक्टर किसको कहते हैं। इसके बाद हम जब डीमल्टीप्लेक्सर बताऊंगा तो वहाँ डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उसे, तो हम देखेंगे कि वो क्या है क्या। तो इन चीज़ों को पॉइंट में ध्यान में लेके चलना, और सिलेक्टर टर्मिनल्स डिपेंड करता है इनपुट पे, और इस फॉर्मूले से हम इनपुट सिलेक्टर के बारे में निकाल सकते हैं, और सिलेक्टर के बेस पे ही इसके टाइप्स को हम डिसाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके किसी एक टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और इसके रिगार्डिंग हम कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ बुलियन एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। थैंक यू।